सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा किचन का काम। वैसे तो काम हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत बचा है। पहले मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए और अभी कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ दाल। आज मैं बनाऊंगी मिक्स दाल। वैसे तो मैं और मेरा हस्बैंड ही हैं घर पे, 2 बंदों के लिए बनेगा खाना, क्योंकि मम्मी जी कहीं फंक्शन में गए हैं और पापा जी और ऋषु भैया अपने काम से बाहर गए हुए हैं। आज दिन के लंच के लिए बना रही हूँ मैं मूंग और चने की दाल मिक्स करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खाए हुए, तो मेरा बड़ा मन था मिक्स दाल खाने का। तो उसके लिए फिर मैं लग पड़ी थी बनाने। दाल को कुकर में डालने के बाद मैं फिर दाल को रख देती हूँ अलमीरा में। मेरे को पेड़ों के ऊपर खड़ा होना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर काफ़ी हाइट थी और मेरे से पहुँचा नहीं जा रहा था, तो उसकी हेल्प से ऊपर पहुँची मैं। जी मुझे बाहर से लगा रहे थे आवाज़, क्योंकि हमारे घर सुबह गेस्ट आए हुए थे। उनके घर में शादी थी तो इनवाइट करने आए थे, और वो मेरे मामू ही लगते हैं, तो वो बुला रहे थे कि वो है कहाँ, दिख नहीं रही है। इसलिए फटाफट से मैं दाल को उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर बाहर जाती हूँ उनसे मिलने। बाहर जाने से पहले मैं कर लेती हूँ शेल्फ़ को साफ़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह गिर गया था और अदरक के छिलके, तो मैं उनको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। उनसे मिलने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ दोबारा अंदर, क्योंकि उनके लिए बनानी होती है चाय। तो मैं फिर फ्राई पैन ले लेती हूँ और चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। अभी यहाँ पर मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है और फिर मैं करती हूँ चाय देने की तैयारी और फटाफट से कप निकाल लेती हूँ। वैसे सर्दी के टाइम वैसे भी चाय ज़्यादा ही बनती है, बार बार थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद, आधे आधे घंटे के बाद बनती ही रहती है। तो लगा दिया सुबह सुबह मम्मी और पापा जी ने, तो कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख लो कितने प्यारे हैं सभी। सुबह सुबह उन्होंने पहले यही काम करा आज उठ के। कर रहे हैं हम प्रेस वाले भैया को खाना देने की तैयारी लंच की, और मैं इनको बोल रही हूँ कि जाओ बच्चे को देख के आओ, कहीं उठ तो नहीं गया, वो सोया हुआ था। तो हम फटाफट से काम निपटा रहे थे अपना। उसके बाद मैंने कर दी थी उनके लंच की प्लेट तैयार बिल्कुल। यहाँ पर मैंने फ्रूट कट करके रख लिया था जूस बनाने के लिए, और मैं फटाफट से जूस बनाने लग पड़ी थी, क्योंकि रुद्रांश सोया हुआ था और मम्मी जी रेडी हो रहे थे जाने के लिए। फटाफट से जूस कर लेती हूँ तैयार और फिर जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड जी के पास, जो बैठे थे बच्चे के पास, क्योंकि वो उठ गया था साउंड सुन के उसकी। तो उन्होंने जल्दी से पिया, थोड़ा सा मैंने पिया, और फिर मैं चल पड़ती हूँ किचन की तरफ नेक्स्ट काम निपटाने के लिए। पर
और हस्बैंड जी मम्मी जी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए थे और मुझे बता रहे थे कि चले गए, पर वो गए नहीं थे, गाड़ी मुड़ रही थी पीछे। तो अभी मम्मी आ गए हैं और ये चले गए मम्मी जी अपने फंक्शन में। और यहाँ पर बच्चे हमारे किराएदार के खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। बड़े खुश हो रहे थे फ़ोन को देख के, पर मैंने बोला कि आपको नहीं ले रही हूँ मैं कैमरे में, तो हिमांशी का फेस देखना कैसे बनाती है जैसा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चल पड़ती हूँ जिम्मी को लेके बाहर, और बिल्लू भी हमारे साथ चलता है क्योंकि जिम्मी को काफ़ी टाइम हो गया था अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा सा उसको वॉशरूम वगैरह भी करना था, तो गए हम बाहर थोड़ा घूमाते, मैंने बोला। थोड़ी देर जिम्मी को घुमाने के बाद फिर हम आ जाते हैं वापस जल्दी से, क्योंकि घर पे कोई नहीं था और मेरे हस्बैंड जी सो गए थे क्योंकि उनकी थी नाइट ड्यूटी। फिर चल पड़ते हैं हम घर के अंदर, और जिम्मी को लगी हुई थी यहाँ पे प्यास, वो पी रहा था पानी। फिर मैंने उसकी खाने की प्लेट भी हटा दी क्योंकि थोड़ा भूख भी लगी थी उसको। तो मम्मी ने सुबह कपड़े धो दिए थे। मैं बार बार इन फूल को ही देख रही थी क्योंकि मेरे को बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ पे रखे हुए। आज का मौसम धूप लगी है काफ़ी अच्छी, तो सभी बाहर बैठे थे बच्चे। बज चुके हैं शाम के 5 और मैं चल पड़ती हूँ ऊपर बरामदे में, क्योंकि वहाँ पे रखे थे रुद्रांश के मम्मी जी ने धोकर कपड़े, तो वो उठाने थे, क्योंकि फिर शाम के टाइम बच्चे के कपड़े ज़्यादा देर तक बाहर रखते नहीं, और हवा से कुछ कपड़े नीचे भी गिर गए थे, तो मैं फटाफट से उनको उठा लेती हूँ। अभी तो धूप वगैरह भी चली गई थी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। मैंने पहले ही आ जाना था, पर रुद्रांश को लिया हुआ था तो वो सो भी नहीं रहा था आज दिन में, तो मेरे को पूरा पंगा था, फिर अकेले क्या करती। कपड़ों को उठा लेती हूँ जल्दी से, और फिर मैं कर देती हूँ स्टैंड को भी पीछे, क्योंकि आगे यूँ ही रखना होता है खाली, तो फिर मैं उसको पीछे एक दीवार के साथ रख देती हूँ। आप देख सकते हो बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है आज, बिल्कुल शांत। किराएदार भी सभी अंदर हैं तो बिल्कुल शांति छाई हुई है इस टाइम। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे, जो कपड़े धोए थे उनकी तह लगानी थी मुझे, तो फिर मैं फटाफट से ये भी कर लेती हूँ क्योंकि अभी रुद्रांश सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने जल्दी से ये काम भी कर लिया। डेली धोने पड़ते हैं उसके कपड़े क्योंकि डेली नहाना होता है, तो फिर बच्चे के कपड़े हो ही जाते हैं। और ज़्यादा तो आज इसलिए भी थे क्योंकि कल हम पठानकोट गए थे, तो थोड़े कपड़े उसके कल के भी थे, थोड़े सुबह आज नहलाया वो भी थे। देख ही रहे होने कि कपड़ों से ज़्यादा तो यहाँ पे हैंग के रखे हुए हैं, क्योंकि रुद्रांश आपको पता है बार बार वॉमिटिंग कर देता है, तो फिर उस वजह से ये सारे गंदे हो जाते हैं। कभी कभी तो एक भी नहीं बचते, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर देता है वो। और जो हम मुझे चाहिए थे कपड़े वो मैं रख लेती हूँ साइड में, और जो नहीं थे यूज़ वाले उनको मैं अलग से रख लेती हूँ। और ये रहे इसके ब्लैंकेट, ये तो डेली चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये सुसु कर देता तो गिल्ले भी हो जाती हैं। कपड़ों की तह लगाने के बाद मैं फिर सोचती हूँ कि थोड़ा सा बाहर जा आती हूँ, क्योंकि अभी वो सोया है, तो 2 मिनट के लिए मैं जाती हूँ बाहर। और बाहर बैठे होते हैं हमारे किराएदार।
फ़ोन को देख के सारे भाग जाते हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा कैमरे में लेती नहीं हूँ और फिर आ जाती हूँ अंदर, मंदिर की लाइट ऑन कर देती हूँ। फिर उठ जाते मेरे हस्बैंड जी, के बाद वो बनाते हैं मेरे लिए और ख़ुद के लिए चाय, क्योंकि मैं तो यहाँ बच्चे के साथ ही बिज़ी थी, तो वो ले आते हैं चाय के साथ ब्रेड। और यहाँ पे रुद्राक्ष को लिया हुआ था मैंने। और शाम के टाइम हो जाती है हमारी फैमिली इकट्ठी, तो ऋषि भैया ले जाते हैं उसको पापा के रूम में और मम्मी जी पापा जी भी पहुँच गए होते हैं यहाँ पर। आप देखो रुद्रांश के लिए बनाया है मेरे हस्बैंड जी की नानी जी ने बुन के ये पूरा सेट कपड़ों का, कितना सुंदर बनाया, और वो इतने बुजुर्ग हैं इस टाइम। और अभी हम चल पड़ते हैं सब्जी लेने, और यहाँ पर जिम्मी सो गया होता है क्योंकि अभी अंधेरा हो गया और बाहर स्ट्रीट लाइट भी ऑन हो गई है। और हम पहुँच जाते हैं सब्जी की शॉप पर। सब्जी लेने के बाद हम आ जाते हैं वापस और जिम्मी कर होता है वेट। और आज मैं बनाती हूँ चिल्ली पनीर। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।